हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है आपके कि किस प्रकार से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। अब इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन बनता है कि लुकेस टेस्ट से हम कैसे पता करते हैं, या विक्टर मेयर्स मेथड के द्वारा हम कैसे पता करते हैं कि कौन प्राइमरी होगा कौन सेकेंडरी होगा। डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट के थ्रू हम कैसे पता करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा। तो आज हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप चाहे बोर्ड में रहिए चाहे किसी भी एग्जाम में रहिए, यहाँ पर से क्वेश्चन एल्कोहल के टर्म में बनते रहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हम लोग किस प्रकार से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मेनली 4 मेथड हमारे पास होते हैं जो आसानी से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को। उसमें आप देख रहे हैं, पहला है आपका लुकेस टेस्ट, दूसरा है डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट, तीसरा ऑक्सीडेशन टेस्ट एंड चौथा है वेक्टर मेयर्स मेथड का जो टेस्ट होता है उसके थ्रू। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लुकेस टेस्ट क्या होता है। तो देखो, कोई अननोन एल्कोहल हमारे पास है, हमको पता करना है कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। तो उस अननोन एल्कोहल का हम रिएक्ट कराते हैं, मिक्स करते हैं उसको किसके साथ, ल्यूकेस रिएजेंट के साथ। अब ल्यूकेस रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकेस रिएजेंट एक मिक्सचर होता है कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का। तो किसी भी अननोन एल्कोहल को हम मिक्स करते हैं किसके साथ, ल्यूकेस रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो हमको कुछ ऑब्जर्वेशन मिलता है। पहला, यदि हम उसको मिलाएं, इफ cloudiness or an oily layer appears। अगर हम जैसे ही उसको मिलाएं और हमको कोई क्लाउडीनेस या ऑयली जो लेयर उसमें अपीयर हो इमीडिएटली, मतलब जैसे ही हम उसको मिलाएं वैसे ही हमको, ठीक है, एक लेयर दिखाई दे, क्लाउडीनेस हो, तो देन, तो उस समय एल्कोहल क्या रहा होगा, देन एल्कोहल इज टर्सरी। क्या रहा होगा, एल्कोहल क्या रहेगा, टर्सरी। तो देखो, ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि जब भी हम एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो हमको वहाँ पर एल्किल हैलाइड मिलता है। लेकिन वो एल्किल हैलाइड में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में मिलता है कि नहीं, यही आप यहाँ पर पता करते हैं। तो ये तो आप जानते हो कि कोई भी एल्कोहल हो इस प्रकार से, और आप यहाँ पर लिख देते हैं कि HCl का रिएक्शन कराएंगे ZnCl2 के साथ, तो हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर Cl बन जाएगा और H2 निकल जाएगा बाहर। ये सही है, लेकिन यही से हमको पता करना है कि ये जो एल्कोहल है वो प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्सरी। अब कह रहा है कि अगर टर्सरी एल्कोहल है, आर आर आर, ठीक है, OH, और ये अगर हम रिएक्शन कराएं इसका HCl और ZnCl2 के एनहाइड्रस हमारा है ZnCl2, ठीक है, इसके वजह में, तब हमारा जो रिएक्शन होगा वो क्या कर रहा है, तुरंत रिएक्शन होगा, और हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा RCl और प्लस H2O, ठीक है, टर्सरी एल्किल क्लोराइड। और ये क्या होगा, तुरंत इमीडिएटली क्या होगा, इमीडिएटली तुरंत रिएक्शन करेगा और हमारा एक लेयर बनाएगा या एक क्लाउडीनेस अपीयर होगा। तो क्लाउडीनेस क्या हुआ, क्लाउडीनेस अगर तुरंत अपीयर हुआ तो वो क्या कहलाएगा, टर्सरी एल्कोहल रहा होगा। क्या रहा होगा, टर्सरी एल्कोहल। दूसरा बात कर लेते हैं, इफ क्लाउडीनेस, या जो हम कह सकते हैं कि ऑयली लेयर हो, ऑयली लेयर अपीयर्स विद इन 5 मिनट, कुछ समय के बाद, मतलब लगभग 5 मिनट के बाद, विद इन 5 मिनट्स, देन उस समय कौन एल्कोहल होगा, एल्कोहल विल बी सेकेंडरी। एल्कोहल क्या होगा उस समय, सेकेंडरी होगा। कहने का अर्थ है, अगर तुरंत हमारा क्लाउडीनेस अपीयर हुआ तो टर्सरी रहा होगा वो अननोन एल्कोहल। अगर कुछ समय के बाद 5 मिनट तक के विदिन के 5 मिनट के अंदर अंदर अगर वो बन गया तो हमारा क्या रहा होगा, तब हमारा सेकेंडरी रहेगा। ठीक है, आर, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं HROH, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया हमारा। इसका रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, ये हमारा क्या है, लुकेस रिएजेंट है हमारा। तो हमारा क्या बन जाएगा, R2CHCl और प्लस H2O। ये जो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है ये आफ्टर 5 मिनट होगा। क्या होगा, आफ्टर 5 मिनट्स
5 मिनट बाद इसमें क्या होगा, क्लाउडीनेस अपीयर होगा, क्लाउडीनेस या जिसको ऑयली हम बोलेंगे, लेयर अपीयर होगा। बात समझ में आई कि नहीं। और अगर मिलाने के बाद तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, इफ नो क्लाउडीनेस और ऑयली लेयर अपीयर्स, अगर न तो क्लाउडीनेस अपीयर है ना तो ऑयली लेयर आपको अपीयर हो रहा है, तो एल्कोहल क्या रहा होगा उस समय, देन एल्कोहल शुड बी, या एकदम एग्जैक्टली समझ लेंगे, विल बी हमारा क्या रहेगा, प्राइमरी। ठीक है, 1 डिग्री वाला रहेगा। तो प्राइमरी एल्कोहल आर CH2OH HCl रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो हमारा क्या होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन एसिड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्कोहल के साथ, तो हमारा एल्किल हैलाइड बनता है। लेकिन उसमें ये भी ध्यान देना है कि सेकेंडरी और टर्सरी बनेगा, प्राइमरी का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे किसके द्वारा, ल्यूकेस टेस्ट के द्वारा। ल्यूकेस टेस्ट में क्या किया आपने, ल्यूकेस टेस्ट में दिए गए अननोन एल्कोहल को मिक्स किया आपने किसके साथ, ल्यूकेस रिएजेंट के साथ, जो कि क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट HCl और ZnCl2 होता है। अगर तुरंत इमीडिएटली क्लाउडीनेस या फिर ऑयली लेयर अपीयर आपको दिखा तो वो क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा टर्सरी। विद इन 5 मिनट दिखा तो हमारा क्या रहेगा, सेकेंडरी। और अगर हमको कोई क्लाउडीनेस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं अपीयर हो रहा है, मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, प्राइमरी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम तरीका अपना सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट। डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट में मतलब करते क्या है, दिए गए अननोन एल्कोहल को हम पास करते हैं वेपर, उसके वेपर्स को किससे, ओवर कॉपर से। कॉपर को हम हीट करते हैं लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के पास, उससे हम उसको पास करते हैं। अगर वह प्राइमरी एल्कोहल रहा तो प्राइमरी एल्कोहल, अगर किसी प्राइमरी, अगर अननोन सोल्यूशन हमारा क्या था, प्राइमरी एल्कोहल था, मान लेते हैं वो हमारा क्या रहा होगा, प्राइमरी एल्कोहल, तो इज डिहाइड्रोजिनेटेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिहाइड्रोजिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेटेड, डिहाइड्रोजिनेटेड टू फॉर्म, डिहाइड्रोजिनेटेड टू फॉर्म, तो प्राइमरी एल्कोहल रहेगा वो हमारा क्या बनाएगा, वो हमारा बनाएगा एल्डिहाइड। अगर अननोन सोल्यूशन हमारा क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, तो क्या रहा होगा, प्राइमरी एल्कोहल रहा होगा। RCH2OH दिया गया जो भी हमारा अननोन एल्कोहल था, अगर हम उसका वेपर को पास कराते हैं कॉपर से, ठीक है, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से, और हमको क्या बनता है, एल्डिहाइड, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा क्या, प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल क्या देता है, प्राइमरी एल्कोहल देता है हमारा एल्डिहाइड। और वहीं पे अगर हमारा सेकेंडरी एल्कोहल हो, और सेकेंडरी एल्कोहल इज डिहाइड्रोजिनेटेड इनटू कीटोन। अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं तो वो किस में डिहाइड्रोजनेट हो जाता है, वो हमारा होता है कीटोन में। ठीक है, RCHOH सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, इसको हमने पास किया किससे, कॉपर से, हीटेड कॉपर से पास किया तो हमने, तो R बना, RC+O+H2, तो ये क्या बनाएगा, कीटोन। तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या बनाता है, कीटोन। जबकि हम जब टर्सरी एल्कोहल लेते हैं तो चूंकि इसके पास जो OH ग्रुप है, उसके पास हमारा जिस कार्बन से लगा है उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उस टर्म में हमारा क्या बनता है, टर्सरी एल्कोहल इज हाइड्रोजिनेटेड, वो हमारा क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजिनेटेड, डिहाइड्रोजिनेटेड टू फॉर्म, ये हमारा क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है, एल्कीन। तो याद रखेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल हमारा क्या देगा, प्राइमरी एल्कोहल हमारा एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी एल्कोहल हमारा क्या देगा, कीटोन देगा, और टर्सरी एल्कोहल हमारा क्या देगा, कीटोन, सॉरी, टर्सरी एल्कोहल हमारा एल्कीन देगा। तो प्राइमरी क्या दिया, प्राइमरी एल्डिहाइड, सेकेंडरी हमारा क्या दिया, कीटोन, और टर्सरी हमारा क्या देगा, एल्कीन देगा। किसके थ्रू हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है बाई डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा। जब हम दिए गए अननोन एल्कोहल को के वेपर को कॉपर के ऊपर हम पास कराते हैं तब हमको मिलता है एल्डिहाइड, तो दिया गया अननोन क्या रहा होगा, प्राइमरी एल्कोहल। अगर मिला कीटोन तो क्या रहा होगा, सेकेंडरी, और अगर हमको मिला एल्कीन तो क्या रहेगा, टर्सरी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन टेस्ट से ज़रा। द अननोन एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ सोडियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूट H2SO4 एट रूम टेम्परेचर। देयर आर सम ऑब्जर्वेशन और कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, जैसे कि अगर वो हमारा
प्राइमरी एल्कोहल होगा, ठीक है। अब प्राइमरी एल्कोहल, अगर वो हमारा प्राइमरी एल्कोहल रहा होगा, ठीक है, टू गिव्स क्या देगा वो, टू गिव एल्डिहाइड, वह क्या देगा एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्कोहल क्या देगा ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड। और विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, अगर हम उसका फिर से ऑक्सीडेशन करते रहें तो ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक है। और दोनों में, ठीक है, बोथ एल्डिहाइड में, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उन दोनों में बोथ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, एज गिवेन एल्कोहल। जो एल्कोहल में जितना कार्बन होगा उतना ही हमारा क्या होगा एल्डिहाइड में भी, और हमारा किस में होगा, और हमारा किस में कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं जैसे CH3CH2OH, अगर वो प्राइमरी एल्कोहल रहा होगा और हमने उसका ऑक्सीडेशन किया होगा तो पहले हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एल्डिहाइड। तो वो एल्डिहाइड किस प्रकार का होना चाहिए, सेम कार्बन नंबर, मतलब CH3CHO। फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है, तब हमको क्या मिलेगा CH3COOH। यहाँ पर भी 2 कार्बन है एटम, यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम है, यहाँ पर आपके 2 कार्बन एटम थे, तो एल्कोहल में भी 2 कार्बन। तो प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या देगा एल्डिहाइड, और फिर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या देगा हमारा यहाँ पर एसिड देगा। और अगर वहीं पे सेकेंडरी एल्कोहल हो, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव द कीटोन हैव द सेम नंबर ऑफ, देखो सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन करेगा तो हमारा क्या देगा, ऑक्सीडेशन करने के बाद कीटोन देगा, और उस कीटोन में सेम नंबर ऑफ हमारे क्या होंगे कार्बन होंगे। लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको मिक्सचर देगा, क्या देगा मिक्सचर ऑफ एसिड, ठीक है, और वो भी हैव विच हैव लेजर नंबर ऑफ, ठीक है, लेजर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, वो हमारे कार्बन एटम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। जैसे सेकेंडरी एल्कोहल ले लेते हैं CH3 यहाँ पर H और OH, ये हमारा क्या हुआ सेकेंडरी एल्कोहल। इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, जब हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो हमको क्या मिलेगा कीटोन मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन मिल गया। दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, समान है। लेकिन जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, तब हमको यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर हम पिछली वीडियो में आप देख रहे हैं रिएक्टिविटी का, ठीक है, उस पर आप समझ सकते हैं कि हमारा एल्कोहल का जब रिएक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पर आपको समझाया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, अब दो एसिड बन जाएंगे, एक हमारा ये एसिड बन जाएगा और एक हमारा एक एसिड बन जाएगा। तो जो एसिड बनेगा उसमें हमारा क्या होगा कार्बन की संख्या अब क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये हमारा 2 कार्बन वाला हो गया एसिड, और प्लस एक हमारा बन जाएगा HCOOH, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे 1 कार्बन वाला। तो जो मिक्सचर ऑफ हमारा जो एसिड बनेगा उसमें कार्बन की संख्या क्या होगी कम। तो इससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या देगा एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन देगा, और फिर अगर हम उसका रिएक्शन कराते हैं तो एसिड देगा, लेकिन मिक्सचर ऑफ एसिड देगा, और जिसमें कि कार्बन की संख्या पैरेंट जो कार्बन रहे होंगे एल्कोहल से उससे क्या हो जाएगी कम। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल की। तो देखो जो टर्सरी एल्कोहल होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होता इजीली, क्योंकि जिस पे हमारा OH लगा होता है उस कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन लगाते हैं और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, किस में ऑक्सीडाइज होता है कीटोन में, और फिर हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा किस बदलता है एसिड में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि टर्सरी एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, जब वो कीटोन बनेगा तो उस कीटोन में जो कार्बन की संख्या होगी वह पेरेंट्स एल्कोहल के कार्बन की संख्या से कम होगी। जैसे यहाँ पर कितने कार्बन है एल्कोहल में, यहाँ पर 4 कार्बन है, ठीक है। और वो अभी जो हमारा कीटोन बना है वह कीटोन में हमारा कितने कार्बन है, वो कीटोन में हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन है। और अब इसलिए जब कीटोन से हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा 2 भागों में टूटेगा। जैसे यहाँ से टूट गया है ये, ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन किए तो हमारा 2 भागों में टूटा। तो पहला हमारा क्या बना, ये हमारा एसिड बना, ये भी हमारा एसिड बना। अब इसमें कार्बन कितने हो गए, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए आपके, और यहाँ पर 1 कार्बन हो गए। तो एल्कोहल जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो वह
जो भी कीटोन या फिर एसिड बनाएगा तो वो पेरेंट कार्बन की संख्या से उसकी संख्या क्या होगी, उसमें कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को बाय द ऑक्सीडेशन। तो प्राइमरी एल्कोहल क्या देगा, प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन देगा, फिर मिक्सचर ऑफ एसिड देगा। टर्सरी एल्कोहल हमारा कीटोन देगा, लेकिन कीटोन में कार्बन की संख्या एक हमारा कम होगी इन कंपेरिजन टू एल्कोहल, और फिर जब हम रिएक्शन कराएंगे उसका ऑक्सीडेशन तो हमको मिलेगा मिक्सचर ऑफ एसिड। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो कि वेक्टर मेयर्स मेथड है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है वेक्टर मेयर मेथड। वेक्टर मेयर मेथड में कुछ हमारा जो स्टेप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एल्कोहल दिया रहेगा उस एल्कोहल का हम ट्रीट कराएंगे किसके साथ, कॉन्सनट्रेट HI के साथ या फिर रेड फास्फोरस के साथ, या ठीक है, जो कि हमारा उसका करस्पॉन्डिंग आयोडीन का कंपाउंड बना लेगा, जिसको हम बोलेंगे एल्किल आयोडाइड। ठीक है, तो पहले हम एल्कोहल को लेंगे, एल्कोहल का रिएक्शन करेंगे किसके साथ, हम रेड फास्फोरस या फिर आयोडीन को ले लेंगे या फिर कॉन्सनट्रेट HI को ले लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड। फिर क्या करेंगे, उस एल्किल हैलाइड का ट्रीट कराएंगे किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ। ठीक है, इसके साथ सिल्वर नाइट्राइड, तो हमको क्या मिलेगा, नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा। और उस नाइट्रो एल्केन का फिर हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, NaNO2 + H2SO4। और जो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, एल्केलाइन का, उस एल्केलाइन सोल्यूशन को हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, NaOH के साथ। पहले हम क्या कराएंगे, पहले हम HI के साथ या फिर रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। फिर जो कंपाउंड मिलेगा एल्किल आयोडाइड, उसका रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्राइड के साथ। फिर हमको जो मिलेगा नाइट्रो एल्केन, उसका फिर से रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड का। और फिर जो सोल्यूशन मिलेगा उसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ। तो हमको अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिलता है। पहला कि अगर वो प्राइमरी एल्कोहल रहेगा तो क्या देगा, ब्लड रेड कलर देगा। अगर वो सेकेंडरी एल्कोहल रहेगा तो ब्लू कलर देगा। अगर वो हमारा टर्सरी एल्कोहल रहेगा तो कोई कलर नहीं देगा। तो वेक्टर मेयर मेथड से भी हम आराम से पता लगा सकते हैं प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। अगर वो प्राइमरी रहेगा तो पहले हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, PI के साथ। तो आप जानते हैं यहाँ पर आयोडीन आके जुड़ जाएगा तो एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। अब एल्किल आयोडाइड रिएक्शन कराएंगे AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, नाइट्राइड आके जुड़ जाएगा। फिर हम उसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हमारा नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, तो NaNO2 + H2SO4 हम देखेंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर HNO2। तो उसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा नाइट्रोलिक एसिड। और फिर हम इस सोल्यूशन का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH का, तो हमको क्या मिलेगा, ब्लड रेड कलर। और ब्लड रेड कलर मतलब मिला वो क्या था, प्राइमरी एल्कोहल। सेम रिएक्शन हम किसके फिर से फॉरवर्ड करेंगे, किसके लिए, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ। तो सेकेंडरी एल्कोहल के साथ सेम बनेगा, वही प्रोसेस करेंगे। सेकेंडरी एल्कोहल लिए फास्फोरस और आयोडीन के रिएक्शन कराते हैं, एल्किल आयोडाइड बनता है। एल्किल आयोडाइड का रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, नाइट्रो एल्किल मिले। अभी हमारा सीडो नाइट्रोल बना, उस सीडो नाइट्रोल का फिर से रिएक्शन कराएंगे हम लोग किसके साथ, NaOH सोल्यूशन के साथ, तो हमको क्या मिला, ब्लू कलर। तो जब ब्लू कलर मिलेगा तो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर रेड कलर मिला तो हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। और अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, टर्सरी एल्कोहल के साथ, तो हमारा कोई कलर नहीं मिलता। तो जिसके वजह से हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेक्टर मेयर मेथड के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आप इसको याद समझ लीजिएगा, क्योंकि वेक्टर मेथड से पूछता है कि रेड ब्लड कलर कौन शो करता है या ब्लू कलर कौन शो करता है या फिर कलरलेस कौन होता है। तो प्राइमरी एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल आपका ब्लड रेड कलर होता है, सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू कलर, और टर्सरी एल्कोहल कोई कलर, हमारा मतलब कोई रिएक्शन नहीं देता है फर्दर वो, ठीक है, HNO2 के साथ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।